अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हमने पहले देखा था कि फ़ंक्शन ऑफ किडनी क्या था, फिर उसके बाद हमने यूरिनरी सिस्टम एक्चुअली टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें क्या से आगे हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, एनाटॉमी। फिर उसके बाद फर्दर आगे किडनी के अंदर कौन सा फंक्शन यूनिट था, उसका नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। तो अब हम देखेंगे मेन फंक्शनिंग इसकी किडनी में कि किस तरह से ब्लड से सारा फिल्ट्रेट जो है वो फ़िल्टर होता है और उसके बाद फिर यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर 3 तरह की जो है ना वो स्टेप्स आते हैं। 3 स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रेशर फ़िल्ट्रेशन है, सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन होती है। तो ये 3 मेन इसके स्टेप्स हैं, जिससे क्या हो रहा है कि यूरिन प्रोडक्शन हो रही है। ये आपको फंक्शनिंग ऑफ किडनी से भी आ सकता है, नेम से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे यूरिन प्रोडक्शन किस तरह हो रही है, हाउ यूरिन इज़ फॉर्म, तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारा काम हो रहा है और कैसे जो है ना वो किडनी फंक्शनिंग कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अब हम आगे देखते हैं। हमने बात की थी कि जो किडनी नेफ्रॉन है, इसके इर्द गिर्द आर्टरीज़ भी मौजूद होती हैं। तो आर्टरीज़ ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं आर्टरियोल्स को, फिर उसके बाद वो आ जाता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस के अंदर आके यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वाटर और सॉल्ट्स वगैरह जो है ना वो ट्रांसफ़र होती हैं वुमेंस कैप्सूल में। और यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे हो रहा होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू, या फिर जो है डिफ्यूजन हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो वुमेन कैप्सूल के अंदर अब जो ये फ़िल्टर होके जो मटेरियल पहुँचा है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट बोलते हैं उसको हम। तो अब इस वुमेन कैप्सूल के अंदर आ गया, इसने अब आगे ट्रांसफ़र किया इस जो फ़िल्ट्रेट था, जो हमने जैसे क्या कहा ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होके वुमेन कैप्सूल में आ रहा है, तो हमने उसे ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट का नाम दे दिया। तो अब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आएगा। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आने का मतलब कि अब ये रीनर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गया। पहले कहाँ था? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? हमने 3 स्टेप्स की बात की, प्रेशर फ़िल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो गया कंप्लीट, के प्रेशर फ़िल्ट्रेशन, यानी प्रेशर की वजह से यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन हुई और वो इसके अंदर आया। अब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे आगे फर्दर होगी सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन, यानी मटेरियल्स की रीअब्ज़ॉर्प्शन। पहले मटेरियल यहाँ से एब्ज़ॉर्ब होके कहाँ पे आ गया? वुमेन कैप्सूल में। अब क्या होना है, यहाँ से मेन आगे इसका काम स्टार्ट होता है कि किस तरह से जो है वो बाकी फ़र्दर फंक्शनिंग हो रही है। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, इसका क्या काम है कि इसने रीअब्ज़ॉर्प्शन कर देनी है ब्लड के अंदर किस चीज़ की? जो हमने यहाँ से कहा ना कि ग्लूकोज़, वाटर, साल्ट्स वगैरह आए थे, वो सारी की सारी क्या होंगी? ज़्यादातर इसके अंदर 99% जो है ना वो बैक हो जाएगी, यानी जो है ना वो रीअब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगी यहाँ से ब्लड के अंदर। तो मोस्टली ग्लूकोज़ और वाटर की होगी, उसके अलावा साल्ट्स भी जो हैं वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। फिर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये क्या करती है? ये वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब कराती है, यानी वाटर रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी कहाँ से? इसके अंदर से जो भी होगा, तो जी इसके इर्द गिर्द भी यहाँ पे कैपिलरीज़ मौजूद है ना, तो कैपिलरीज़ के अंदर से जो वाटर एक्स्ट्रा होगा वो मूव करके कहाँ आएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि वाटर की जो मूवमेंट है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो वो यहाँ से मूव करेगा वाटर और किस में आ जाएगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। फिर आगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से ये एरोज शो कराए हैं कि यहाँ पे जितनी इर्द गिर्द इसके कैपिलरीज़ मौजूद है ना, वहाँ से ये ब्लड में से वाटर मूव करके इधर आ रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। और यहाँ पे जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे सॉल्ट्स की रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी। आपकी बुक में लाइंस लिखी हुई हैं, मैं उन्हें रीड आउट भी कर दूँगी अभी। तो पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से यहाँ पे आके रीअब्ज़ॉर्प्शन हो गई सॉल्ट्स की। असेंडिंग लूप से अब जाना है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब जो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये क्या करेगी कि इसने यहाँ से वाटर को दोबारा ब्लड के अंदर भेज देना है, यानी यहाँ पे वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी, वाटर दोबारा से उसके अंदर चला जाएगा, किसमें? जो भी ब्लड कैपिलरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं इसके इर्द गिर्द होंगी, तो वहाँ पे मूव आउट कर जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा वाटर। फिर उसके बाद बाकी जितना भी वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो किस में आएगा? इस कंडक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाएगा, जो यहाँ पे क्या कर रही है कि उसने यूरिन लेके जाना है, यानी यूरिन किसके अंदर मौजूद होता है? कंडक्टिंग डक्ट के अंदर होगा, और फिर आगे वो पेपिलरी डक्ट के अंदर जाके और फिर यूरेटर को पास आउट कर देंगी।
जितनी भी यहाँ पे अब थर्ड स्टेप इसका क्या है, ट्यूबुलर सेक्रीशंस, यानी ये ट्यूबुलर सेक्रीशंस कहीं पे हम कह रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं हम कह रहे हैं कि वापस इसके अंदर आ रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है, कभी ब्लड से इसके अंदर आ रहा है। तो इन सब का मकसद क्या है कि ब्लड की पीएच को मेंटेन रखना है, क्योंकि ब्लड की पीएच मेंटेन रखना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे ये डिफरेंट कंपाउंड आयंस हो गए, क्रिएटिनिन वगैरह है, यूरिया है, तो ये ब्लड की पीएच को मतलब हाई या लो कर देंगे। तो इसकी वजह से हमने क्या यहाँ पे जो सिलेक्टिव क्या हो रही है, यहाँ पे ट्यूबुलर सेक्रीशन हो रही है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है बार बार, कि कभी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, कभी वाटर रिमूव आउट हो रहा है। तो ये सारा किस लिए है कि हम ब्लड की पीएच को मेंटेन रख सकें। जो यानी ये जो नेफ्रॉन है इसकी ये फंक्शनिंग के अंदर है कि इसने ब्लड की पीएच इसलिए इस तरह भी मेंटेन हो रही है यहाँ पे कि कभी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, कभी वाटर को हम इसके अंदर वापस लेके आ रहे हैं, तो कभी हम सॉल्ट्स को लेके जा रहे हैं, कभी सॉल्ट्स इसके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारा किस लिए हो रहा है प्रोसेस के यहाँ पे ब्लड की पीएच मेंटेन की जा सके, जो कि क्या है 7.35 से 7.45 है। और जो सारा ये प्रोसीजर हो गया, यहाँ से जितनी इसके अंदर से सॉल्ट्स एक्स्ट्रा निकलने थे, जो यूरिया या फिर बाकी जितने हार्मफुल सब्सटेंसेस थे अलॉन्ग विद वाटर, वो निकल आए। और उसके बाद इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर जितना भी ये मूव आउट हो रहा है सारा का सारा ये यूरिन है, और फाइनली फिर वो कंडक्टिंग डक्ट में जाएगा। कंडक्टिंग डक्ट के बाद पेपिलरी डक्ट, यानी कंडक्टिंग डक्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से फिर ये क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में ही मौजूद है ना नेफ्रॉन्स, पायरामिड वाली जगह पे या बाकी एरिया में, तो यहाँ से फिर ये पेल्विस में जाएगा। पेल्विस से फिर इकट्ठा क्या बन रही है आगे, यूरेटर बन रहा है। तो वो यूरेटर से फिर ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ब्लैडर में कुछ टेम्परेरीली स्टोर होता है, फिर उसके बाद आगे मूव आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शनिंग हो रही है नेफ्रॉन की कि यहाँ पे आया ब्लड से कैपिलरीज़ जो आर्टरी से आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स के बाद वुमेन कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से एब्जॉर्प्शन हुई यहाँ पे ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट सब चीज़ों की। उसके बाद वुमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आ गया, यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन हो गई पहला स्टेप। देन स्टार्ट्स द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आगे क्या है कि जितना भी जो वुमेन कैप्सूल से के अंदर आया था फिल्ट्रेट, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसके अंदर सॉल्ट, ग्लूकोज वगैरह मौजूद थे, वो सारे के सारे दोबारा से ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ब्लड के अंदर जाने के बाद फिर क्या हो रही है, अब नीचे वाली जो आगे ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, तो डिसेंडिंग लूप क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी ब्लड में से। असेंडिंग लूप सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करेगी, जितने भी जो यूज़फुल नहीं है वो सारे। तो फिर उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल ने फिर जो एक्सेस वाटर है, यानी अभी भी इसके अंदर से है कि वाटर निकल सकता है, तो वो वाटर को क्या करेगी, अगर बॉडी को ज़रूरत है तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से होगी ब्लड में वापस, और फिर जितना भी यहाँ से यूरिन होगा वो पास आउट हो जाएगा कंडक्टिंग डक्ट से पेपिलरी, और उसके बाद फिर जो पेल्विस एरिया है यहाँ से रिमूव आउट होगा और फिर यूरेटर के पास जाएगा, और फिर आगे फर्दर रिमूव आउट हो जाएगा इस तरह यूरिन की फॉर्म में। तो ये सारी एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन वगैरह हुई। तो ये सारा का सारा क्या था, किडनी की फंक्शनिंग थी जो कि यूरिन प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रही थी। ये यूरिन प्रोडक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ आपसे नेफ्रॉन पूछा जा सकता है, किडनी पूछा जा सकता है, यूरिनरी सिस्टम जनरल पूछा जा सकता है, हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन इस तरह आता है मोस्टली, ना कि इस तरह पूछा जाता है कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो दोनों तरह से इसको याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इसको देख के। तो ये सारा टॉपिक था हमारा। थैंक यू सो मच इतना सारा सुनने के लिए, और आई होप सो कि आपको टॉपिक भी समझ आया होगा कि इसको इतना डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।